देखिए चित्रकूट का जंगल है और इन्हीं जंगलों में छोटी छोटी गुफाओं में कंदराओं में हमारे ऋषि महात्मा रहकर भजन और साधना करते हैं। चित्रकूट का जंगल है और देखिए माँ मंदाकिनी कल कल बह रही है, कितना स्वच्छ। और ये बहुत विशाल जंगल है, ये जंगल कभी ख़त्म नहीं होता, कोई ये किलोमीटर की बात नहीं है, ये किलोमीटर में ख़त्म होने वाला जंगल नहीं है। देखिए आज फिर से आपको दर्शन करवाए दे रहे हैं माँ मंदाकिनी के। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और कितना तेज़ी से जल बह रहा है। और देखिए थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, ये है। लेकिन यह जंगल खतरे से खाली नहीं है, आप लोग अकेले कभी मत आना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का लगातार खतरा बना रहता। यह देखिए और आगे चले, देखिए कितनी विशाल चट्टान है। और आगे कहें तो और आगे हम चले और आगे चलकर आपको आगे का भी दृश्य दिखा देते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ अकेले आप कभी मत आना, अकेले आने लायक नहीं है। ये देखिए बिल्कुल आप नज़दीक से दर्शन कर लीजिए। देखिए नज़दीक से आप दर्शन करिए। और सीताराम, ये देखिए जितना भी जाएंगे कम ही है। ऐसे सकरे रास्ते हैं, घने जंगल है और यहाँ कब कौन सा जानवर आ जाए ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। तो आप भी जब भी आए तो ज़्यादा मात्रा में आए, क्योंकि आप अकेले आएंगे तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर लगातार रहते हैं। यहाँ शेर, चीता, भालू सब कुछ है, हिरन भी है। बिना जानकार के अगर आप जंगल के अंदर घूमेंगे तो आप गुम भी हो सकते हैं और कभी निकल भी नहीं पाएंगे। तो जब भी आए तो किसी जानकार को अपने साथ लेकर ही चित्रकूट के जंगलों का भ्रमण करें। एक महात्मा जी हमको दिख गए, एक महात्मा जी हमको दिख गए जो एक बिल्कुल वृद्ध संत है, जो मंदाकिनी तट के अनसुईया जंगल में। ये देखिए तो आप भी साक्षात महाराज जी के दर्शन करिए। एकदम वृद्ध मूर्ति है और ठंड से लग रहा है, काँप भी रहे हैं। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी आप तो लग रहा है कांप रहे हैं क्या? हाँ कपड़े, ठंडी तो है, तो घाय ठंडी तो लगी रही है। हाँ। महाराज जी कब से यहाँ बैठे हैं? यहाँ हो गए मेरे को बहुत दिन हो गए। जी जी। तो महाराज जी यहाँ तो बहुत आश्रम है, आपको तो आश्रम में जाकर रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आश्रम तो हमारा वृंदावन है। हाँ। हमको आश्रम में रहना होता तो यहाँ क्यों वास करने को जंगल में आते। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आप आश्रम में क्यों नहीं रहते? नहीं नहीं, आश्रम में तपस्या करने को हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको जंगल सही है, इसलिए जंगल में रहते हैं। जो मिल गया थोड़ा बहुत कोई भगत दे दिया तो फलाहार करते हैं, नहीं भोजन नहीं करते हैं, पत्ती खा के अपना रह जाते हैं। बैराग धार मेरे को करते हो गए 20 साल, 20 साल हो गए। सब प्रभु की मन से हो जाता है बैराग। भाई जब यहाँ राम लक्ष्मण सीता आए, चित्रकूट में आए, तो उनसे राम जी कहे कि जाओ राजा राम से आज्ञा लो, कहाँ हमको आदेश दे रहे। तो लक्ष्मण जी आए भोलेनाथ के पास, तो वहाँ जो है बैठ गए सिर के तरफ। तो भोलेनाथ करौटा लिया तो सिर तरफ, फिर उसी तरह भोलेनाथ हो गए। 1 घंटा बैठे रहे। इसके बाद जो है जब ना कुछ बोले तो लक्ष्मण जी चले गए।
तो राम के पास पहुँचे, बोले कुछ बोले? बोले कहा कुछ नहीं बोले हैं, ऐसे कहा राजा राम है, क्यों कुछ बोलते नहीं हैं? तो वो तो भगवान हैं, अंतर्ध्यानी हैं। वो कहा सिर के तरफ तुमने बैठे थे? कहा हाँ महाराज, सिर के तरफ बैठे थे। कहा जाइए उनके चरणन तरफ बैठिए। फिर गए तो चरणन तरफ बैठे, और बैठकर जो है देखे भोलेनाथ करौटा लेके, तो चरणन तरफ बैठे रहे। तो उठ के भोलेनाथ ऐसे फरहरा मार के और फिर लेट गए। अब घंटा खान लक्ष्मण जी बैठे रहे। तो कहा क्या आदेश लाए हो? कहा हूँ तू राजा राम, कहा कुछ न बोलते हैं न हूँ तो? अरे कहा कुछ तो बोले, कुछ तो कहे। कहा खड़े हो के ऐसे फरहरा दे के नाच दिए हैं, लेट गए। कहा बस हमको तो बता दिए। तो कामता नाथ के पुरी में उनको तपस्या करने को बताया है। राम राम राम। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं? इसीलिए चित्रकूट में तपस्या कर रहे। जो भगवान के चरणन में आनंद है तो कहीं में नहीं है। आप महाराज जी, मुझे तो आप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दुखी नहीं है, दुखी शरीर नहीं है। हो गया जैसे राखे साईं राम वैसे ही रहे। कहो भोजन मिलता है, कोई भक्त आ गया तो फरहार दे दिया तो पा लिया, नहीं तो यही पत्ती पत्ती खा के अपना टाइम पास कर रहे हैं और भोजन कर रहे, ये कर रहे। महाराज जी, कितने दिन से आप फलाहार हैं? फलाहार तो मुझको 20 साल हो गया, जब से मैंने ये बैराग लिया हूँ तभी से फलाहार चालू है मेरा। जी, इसके पहले आप गृहस्थ में थे क्या? नहीं नहीं, गृहस्थ हाल में मेरे शादी वादी कुछ कराया नहीं हूँ, शादी नहीं कराया हूँ। अच्छा, हाँ, शादी वादी कुछ नहीं। तो शादी क्यों नहीं करवाए महाराज जी? मुझको ऐसे भगवान से प्रार्थना थी मुझको मिलने की, उनकी भक्ति करने को, इसलिए मैं नहीं कराया हूँ। लेकिन महाराज जी, हमारे ऋषि मुनि तो गृहस्थ जीवन जीकर भी भक्ति करते रहे, चाहे नहीं, वो तो रहे ऋषि मुनि, तो वो तो गृहस्थ आश्रम करके जो है भजन किए हैं। अब मानो हमने नहीं किया है भाई गृहस्थ आश्रम, ऐसे भजन करते रहे। कहा राम भरोसे सो रहे पर्वत पे हरियाए, तुलसी बिरोआ बाग में सींचे से कुमिलाए। तो राम का भरोसे में पर्वत में लहलहा रहा है वृक्षा है। चित्रकूट की राम रज पय कर मन की धूर, और उड़ उड़ परै शरीरन पाप हो ये दूर। चित्रकूट में रम रहे कि रहमन अवध नरेश, कि जहाँ पर विपता परत है तो आवत यही देश। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तागन वो हमारी जो माता थी, हाँ, बोलती थी कि शादी करना है। अब मैंने कहा शादी मुझको नहीं कराना है, तो मैंने भागी आया, घर द्वार छोड़कर चलाया, फिर गया नहीं हूँ। कितने साल हो गए घर से भागे? घर से भागे मेरे को 40 साल हो गए, 40 साल हो गए। अब 20 साल मुझको यहाँ रहते हो गए हैं। अब मेरे उम्र इस समय जो है 76 की है, 70 6 76 की। हाँ महाराज जी, वैसे आप यहाँ रात में ठंड नहीं आपको लगती? ठंड वंड नहीं, आग का सहारा लेके रहता हूँ, आग जला लेता हूँ। अब बस उसी के सहारे अपना भगवान का भजन करता हूँ, रहता हूँ, बस हो गया। हाँ, जग में जाहिर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो ये राम। जग में दुई है, तीसरिया कोई नहीं है बाबू, यही बात है। जंगल में यहाँ तो बहुत संत हैं,
बहुत संत हैं। एक टाठी घाट है, वहाँ भी रहते हैं। भौरा बाबा में रहते हैं। ऋषि मुनि जो है रहता है सती अनसुईया माता के ऊपर पर्वत में रहते हैं। हाँ। लेकिन महाराज जी बड़े बड़े आश्रम है, हमने देखा, हम हर रोज साधु संतों से यही प्रश्न करते हैं कि वहाँ साधु संत क्यों नहीं रहते जब बड़े बड़े हमारे आश्रम बने हैं, तो आप वहाँ रहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको जो है अकेले में भजन करने में मन लगता है। हैं? और 4 आदमी में भजन करने में इच्छा नहीं चलती है। वो कहीं उधर मन हो गया, कहीं उधर। अकेले में भगवान का भजन करोगे तो मन लगा के होगा। हैं? ये होता है। तो वहाँ आश्रम में भजन नहीं हो सकता? ना, आश्रम में नहीं होता है। अब कोई कहता है ये चीज लाना है, कोई कहता है ये चीज लाना है, खटपट में हो जाता है। हैं? तो भजन करने में मन नहीं लगता है। एकांत रहेंगे तो भजन करने में इच्छा पड़ती है, उसमें भगवान का भजन करने में ध्यान लगता है। ये होता है। तो आश्रमों में काम बताते रहते हैं क्या? काम बताते हैं आश्रम, कहते हैं कि ले झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। अरे जब हमको भगवान का भजन करना है तो हम झाड़ू क्यों लगाएंगे? हैं? जब हमसे भगवान से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, तो क्यों झाड़ू लगाएंगे? अच्छा। हाँ, केवल प्रभु से मतलब है और किसी से मतलब ना है। कैसे? हमने देखा, हमें बहुत वृद्ध साधु संत मिलते हैं, कोई कहेगा हम इस अखाड़े से हैं, कोई कहेगा हम उस अखाड़े से हैं। ना, वो जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो सब काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। तो रोटी के बदले काम भी करना पड़ता है क्या? सब करना पड़ता है। रोसाई चेताना पड़ता है, गोबर गैया का मेकना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, बहुत काम पड़ता है। पोछा मारना है मंदिर का, बहुत काम पड़ता है बाबू। और जो साधु रहता है उससे काम ले लेते हैं, ये करते हैं। नौकर नहीं रखेंगे, ऐसा काम नहीं करते, वही पैसा बचा लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ 10-10 बीघे में तो मंदिर बने हैं, लेकिन वहाँ एक भी सदुआ नहीं है। कोई नहीं रहेगा वहाँ, तो केवल उसी तरह 10-10 बीघे के आश्रम हैं, बहुत आश्रम बने हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, वहाँ सब गृहस्थ वाले रहते हैं। 4-4, 5-5 बाई लोग जाती हैं वहाँ मंदिरों में। हैं? जहाँ बाई जाएगी वहाँ भजन नहीं होता है। भोजन नहीं करते, केवल जल पत्ती खाते हैं, जल पत्ती के सहारा रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं। जो कोई भक्त पहुंच गया तो फलाहार और आहार थोड़ा बहुत दे दिया तो दे दिया, और नहीं केवल जल पत्ती खा के बसर करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अब भोजन क्यों नहीं करते महाराज जी? नहीं करते, भोजन की इच्छा ना है। जैसे राखे साईं राम वैसे ही रहना चाहिए। प्रभु के तभी दर्शन मिलते हैं। प्रभु तो भक्त के पीछे पीछे चलता है। प्रभु जी को तो बहुत फिक्र रहती है भक्त के ऊपर, संत के पीछे पीछे चलता है, वो सब करता है रक्षा। प्रभु है कौन महाराज जी? जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो ये राम। 2 ही हैं, तीसरिया कोई नहीं। भजन करने से जो है तो निर्मल शरीर से होना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, पेट के अंदर मलाल न होना चाहिए। भक्त का काम है कभी उसको जो है तामस ना आना चाहिए। 2-1 बात कोई कह दिया भगत तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। भक्त को कभी ये न होना चाहिए कि ये ऐसी बात है। भक्त वही है। हाँ, जो तामस आ गया तो वो भक्त नहीं है।
वो भक्त नहीं माना जाएगा। ये होता है। और जो है कहते हैं राम भरोसे सो रहे पर्वत पे हरियाए, और तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमिलाए। तो राम का बहुत बड़ा भरोसा है। राम के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। राम के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। तो राम कहते हैं कि राम भरोसे सो रहे पर्वत पे हरियाए, और तुलसी बिरवा बाग में असींचे से कुमिलाए। और चित्रकूट के घाट में अब भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। और चित्रकूट की राम रज और पै कर मन की धूर, और उड़ उड़ परे शरीरन पाप होए सब दूर। महाराज जी आपके कपड़े बहुत गंदे हैं। क्या करें बाबू, ना हमारे पैसा है ना कौड़ी है, काहे में साबुन ना निरमा काहे में साफ करें। ऐसे ही रहते हैं, क्या करें। जब कोई साधन नहीं है, ना साबुन है ना निरमा है, तो क्या करें बाबू, ऐसे ही रहते हैं। झोली भी बहुत गंदी है महाराज जी। हाँ, जब पैसा नहीं है झोली भी गंदी है। देखो पैसा ही नहीं है, काहे में जो है। जब हमारे पैसा हो तब तो बाबू सफाई करे, है ही नहीं है। संत के आदि कुछ नहीं है, ये बात है। बाबूजी और माताजी जो गुड़गांव रहते हैं, हाँ, वो महाराज जी को एक कंबल, ये ओढ़ने वाला है महाराज जी। अच्छा और ये लीजिए महाराज जी, ये दूसरा कंबल, अच्छा ये आपको बिछाने के लिए कंबल महाराज जी। अच्छा, और आपके लिए 2 किलो मूंगफली, ठीक है। ये लीजिए महाराज जी, 2 किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़, 3 महाराज जी कपड़े वाली साबुन, 2 नहाने वाली साबुन, और महाराज जी 100 रुपए आपके लिए नगद भेंट बाबूजी और माताजी ने भेंट किया है, जो गुड़गांव रहते हैं। चिरंजीव रहो, फलो फूलो, चिरंजीव रहो, ये आशीर्वाद ही साधु की। हाँ, चिरंजीव रहोगे, कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी पड़ नहीं सकती है। ये संत की जो बान है वह आशीर्वाद है संत की, ये तुमको कोई कमी नहीं पड़ेगी। जय सिया राम। कपड़े मेरे गंदे थे तो साबुन मिल गया तो साफ कर लेंगे। और ठंडी में जो है रात रात भर कड़क ठंडी पड़ती है तो आग के सहारा रहते थे। अब कम्बल मिल गया है तो बहुत आनंद आ गया है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है। अब भक्त दे दिया है, अब हमको जो है सब पूरा हो गया है। हमको फलाहार भी मिल गया है, फलाहार कर लेंगे, उसी को भगवान का भोग लगाकर जो है वही फलाहार करेंगे।